जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम और सिलसिला है इफ्तार के पकवान का। हम यहाँ मौजूद हैं किचन में और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ फरजाना अनवर। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं? और कैसे जा रहे हैं रोज़े? इतवार के दिन कैसे गुजरता है, क्या करती हैं? और आज भी आप यहाँ पे हैं तो क्या घर वालों का क्या रिएक्शन होता है? कोई भी रिएक्शन नहीं, बस मेरी अम्मा ने ये कहा था कि अच्छा रमजान में तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं है। मैंने सवाल ही नहीं पैदा होता अगर आप छुट्टी करेंगी तो हम क्या खाएंगे, इफ्तारी क्या खाएंगे? मैंने कहा नहीं। अच्छा, तो कभी होता है कि इतवार को खुद बना के खिलाएं घर वालों को या कोई स्पेशल चीज कल भी बनाया था जाके। क्या बनाया था कल आपने? मैंने कल जो यहाँ सैंडविचेस बनाए थे वही बना दिए। सामान यहीं का इस्तेमाल कर लिया था या वहाँ पे? चला आधा सामान, इतना बजट नहीं है कि मैं सामान कर लेती। आधा सामान डाला और उसके बाद वही घर में घर वाले पहले जो चीज टीवी पे बनते देखते हैं कहते हैं अरे भाई मजा आ जाएगा, आज तो यही चीज घर पे बनेगी। ये हुआ था कि मैं घर पे सोच के आई थी कि मुझे ये बनाना है, तो फिर मैंने सोचा मैं चैनल पे भी यही बना लेती हूँ। ठीक है। तो आज क्या बना रही हैं चैनल पे? क्या बना रही हैं आप? आज हम बना रहे हैं क्रीमी चिकन हांडी। क्रीमी चिकन हांडी बना रही हैं आप? अच्छा। हलीब हमारे साथ है तो हलीब की प्रोडक्ट हम यूज करेंगे इसमें। क्रीमी चिकन हांडी बनाएंगी और घर में भी आज यही बनाएंगी फिर? नहीं, घर में आज मेरे बन इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ कर दिएगा ताकि इंग्रेडिएंट्स आधे से ज्यादा यही यूज हो जाए। नहीं, ये ऐसी कोई चीज है ही नहीं चिकन की। अच्छा, घर में आज क्या बनाएंगे? हमारे बन रहा है, मैं बना रही हूँ प्रॉन टेम्पुरा। प्रॉन टेम्पुरा। और मैं बना रही हूँ विंग्स, बना रही हूँ चिकन विंग्स। अच्छा, ये तो सारे स्टार्टर टाइप्स हो जाएंगे कि वो सब फ्राइड में होंगे ना? जबरदस्त। और पास्ता बना। वैसे एक बात बताऊं, इफ्तारी पे इसी टाइप की फ्राइड छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए जो एक दो खा लें आप, खजूर खा के पानी पी लें, नमाज पढ़ लें, फिर ये चीजें खा लें, फिर उसके बाद रात में आराम से खाना खाएं या फिर सहरी करें ताकि आपका वेट भी तो कुछ डाउन हो ना। अच्छा, मैं फायदा क्या एक साथ जैसे लोग इफ्तारी पेट भर के खा लेते हैं ना, हाँ, मैं नहीं खाती। मैं थोड़ा सा खाती हूँ पेट भर। मैं एक दो घंटे के गैप से खाती रहती हैं। हाँ, तो आप छोटे छोटे बॉक्सेस में बना के चीजें रख दिया करें, हर एक 2 घंटे के बाद निकाल के उसे खा लिया करें। फ्रिज में होती कुछ लोगों की आदत होती है उसमें निकालती रहती हैं आप। वो सुबह बेचारे रात में अच्छे खासा फ्रिज, घर वाले जो फ्रिज में चीजें रख के सोते हैं, सुबह देखते हैं तो सब खाली, पता चला फरजाना ने सब कुछ खा लिया। तो खैर चले, अच्छी बात है माशाल्लाह। तो ये हांडी तो मतलब बोनलेस हांडी बनाई जाती है ना? बोनलेस हांडी। और खास तौर पे मक्खन इसमें डाला जाता है, मखनी जब बटर का इस्तेमाल, दाल मखनी हो, मखनी हांडी हो, या ये सारी चीजों में अलग क्रीम का भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, दही का भी इस्तेमाल करना पड़ता है ना इसमें, ताकि वाइट और थोड़ा सा क्रीमी और इस तरीके से। अच्छा, इसमें कोई वो नहीं जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च वगैरह? अच्छा, पिसी, सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च तो जाएंगी ना? हाँ, कुटी हुई और ये क्रश ग्रीन चिली। ऑरिगेनो भी डालती हैं? ऑरिगेनो का यूज करती हैं? कसूरी मेथी। कसूरी मेथी है। अच्छा, कसूरी मेथी और बाकी चीजें सिंपल चीजें, लेकिन माशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा होता है। कल भी बहुत अच्छा टेस्ट था। कल भी मैंने सैंडविचेस जो खाई थी, बारबेक्यू सैंडविचेस, दे वर वेरी गुड। और अब आज हांडी है तो बहरहाल चलें। हांडी के साथ क्या वैसे रोगनी नान होनी चाहिए, नॉर्मल नान होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? मुझे तो वैसे गार्लिक नान पसंद। गार्लिक ब्रेड ना बहुत जबरदस्त होती है। बिल्कुल गार्लिक नान बहुत अच्छी होती है। बहरहाल चलें, आप बिस्मिल्लाह करें। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। आज नाज़रीन हम बना रहे हैं क्रीमी चिकन हांडी और हलीब हमारे साथ है। आपको पता है कि हलीब की बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जिसमें इनका बटर है, देसी घी है और मिल्क है, क्रीम है। और इनका जो मिल्क है वो इतना ज़बरदस्त है कि एक तो स्मेल फ्री है, स्मेल नहीं है इसमें। आप इससे मुख्तलिफ डेजर्ट्स बना सकते हैं, मीठे में इस्तेमाल करें, साथ साथ खानों में आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या शेक्स वगैरह में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ क्रीम इनकी बड़ी ज़बरदस्त सी है, रिच क्रीम है। और क्रीम का इस्तेमाल आप दालों में, बहुत सारी दालें ऐसी बनती हैं, मखनी दाल हो गई, इस तरह की दालें होती हैं, इसमें क्रीम का इस्तेमाल होता है। साथ साथ बहुत सारे डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्रीम का इस्तेमाल होता है। या आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं क्रीमी चिकन हांडी, उसमें भी हम हलीब की क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा एक रिच सा, स्मूथ सा फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का लगता है। इनका बटर बहुत ज़बरदस्त है, तो बटर की एक अच्छी स्मेल है, खुशबू है, फ्लेवर है, तो वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। देसी घी इनका बड़ा ज़बरदस्त है। देसी घी प्योर देसी घी है, केमिकल फ्री है। ये आप अपने खानों में इस्तेमाल करें। दाल पे तड़का लगाना चाहते हैं आप, तड़का लगाएं। मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है, हलवा जात में इस्तेमाल होता है, तो आप इससे पूरियाँ फ्राई करें। और सूजी का हलवा हो गया, डिफरेंट तरह के हलवे हो गए, आप देसी घी में बनाएं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। और यहाँ पे मेरे पास प्याज है, हरी मिर्चें हैं, अदरक है। प्याज को मैं चॉप कर लूँगी। अच्छा, बहुत सारे लोग
जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से बनाते हैं। कोई प्याज फाइनली चॉप करके शामिल करता है, कोई इसमें पिसी हुई प्याज शामिल करता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस प्याज को, मेरे पास 1 अदद प्याज है, इसको मैं छील के और पीस लूँगी। इसको हम पीस लेंगे, प्याज को ब्लेंडर में निकाल लेती हूँ। ब्लेंडर में आपने 1 अदद प्याज जो है उसको पीसना है और फिर हम अपनी कुकिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। मोटे मोटे टुकड़े काट के आप इसमें शामिल कर दें। अगर ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं तो फिर प्याज आपने 2 लेनी है। अगर 1 किलो की बना रहे हैं तो फिर आपने 2 प्याज का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि प्याज का अच्छा सा जो है वो पेस्ट बन जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी 1/4 कप। 1/4 कप जितना ऑयल शामिल कर दिया। इसमें हम प्याज शामिल करेंगे पिसी हुई, उसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। चिकन शामिल करने के बाद आपको अच्छा सा मिक्स करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसमें तमाम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मेरे पास है कुटी हुई या पिसी हुई आप 2 से 3 हरी मिर्चें ले लें। इसके अलावा पिसा हुआ या कुटा हुआ ज़ीरा आप ले लें। इसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ ही धनिया है, बहुत मोटा नहीं रखना है, थोड़ा सा बारीक रखना है। इसके अलावा काली मिर्चें हैं, पिसी हुई पाउडर है, 1/2 टीस्पून जाएगा। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून लेवल करके या अपने टेस्ट के हिसाब से। कसूरी मेथी हम इसमें लास्ट में शामिल करेंगे। दही इसमें जाएगा 1 कप। अच्छा सा आपने फेंटना है। रूम टेम्परेचर पे दही होना चाहिए, वरना अगर आप ठंडा फ्रिज का निकाल के दही डायरेक्ट हांडी में या सालन में या किसी भी चीज़ में डालते हैं तो कर्डल हो जाता है, यानी फट जाता है। और उसके बाद हम इसमें जो है वो तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करेंगे। इसके बाद क्रीम शामिल करेंगे लास्ट में। मक्खन का इस्तेमाल होगा। अदरक जूलियन कट में यानी लंबाई में काट के वो हम इसमें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें स्लाइस की भी वो मैं इसमें शामिल करूँगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्रीमी हांडी में जाएंगी। ये प्याज का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। 1 अदद प्याज थी जिसको पीस लिया था। स्पून ले लेती हूँ मैं। अच्छा, जो मोटे मोटे चंक्स प्याज के ना पिसे रह जाए उनको आपने निकाल देना है इस तरह से। पहले प्याज को आपने अच्छा सा फ्राई करना है। जब प्याज का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए फिर आपने इसमें जो आधा किलो बोनलेस चिकन है क्यूब्स में कटी हुई वो आपने इसमें शामिल कर देनी है। और जब तक ये प्याज फ्राई हो रही है मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे जो मेरे पास अदरक है इसको मैं कट कर लेती हूँ लंबाई में। लंबाई में अदरक काटनी है आपने जूलियन, और इसके साथ ही शामिल कर देनी है प्याज के साथ, ताकि अदरक का भी एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो इसमें शामिल हो जाए।
बिल्कुल बारीक बारीक काटनी है। अच्छा, इसमें किसी भी तरह की लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा, लाल मिर्च आपने नहीं इस्तेमाल करनी है। अदरक इसमें गई, और अगर आपने ग्लव्स पहने हुए हैं तो ख्याल रखिएगा कि आपकी जो है वो फिंगर नाइफ़ के बीच में ना आ जाए, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ख्याल नहीं रहता, हम जल्दी जल्दी में कटिंग कर रहे होते हैं और बीच में पता चला उंगली भी कट गई, साथ में तेज़ नाइफ़ होती है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। थोड़ी सी अदरक मैंने इसमें शामिल कर दी, बीच में थोड़ी सी अदरक मैं और काटूंगी, वो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे एंड में। अदरक शामिल करने के बाद अब प्याज का कलर आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मेरे पास जो आधा किलो चिकन है बोनलेस, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और ये डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है। कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। हांडी बहुत तरह की बनती है, मखनी हांडी भी होती है, क्रीमी चिकन हांडी है, इसके अलावा आपको पनीर रेशमी हांडी भी सुनी होगी आप, अक्सर हाईवे वगैरह पे या दो दरिया साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे पनीर रेशमी हांडी मिलती है, बहुत मज़े की होती है वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बनानी सिखाऊंगी। और डिफरेंट तरह की हांडियाँ होती हैं जो आपको यहाँ सीखने को मिलेंगी। आज हम क्रीमी चिकन हांडी बना रहे हैं हलीब से, और हलीब की हम इसमें क्रीम यूज़ करेंगे, इसके अलावा इनका बटर हम यूज़ करेंगे इसमें। अच्छा, अब देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई काली मिर्चें, हरी मिर्चें क्रश, 2 से 3 आप ले लें, या तो पेस्ट बना लें या फिर इसको क्रश कर लें। ज़ीरा जाएगा पिसा हुआ, कुटा हुआ धनिया मैं इसमें शामिल करूँगी। इसके अलावा मैं इसमें नमक शामिल करूँगी 1 टीस्पून। वन टीस्पून आपने इसमें नमक शामिल करना है, और नमक शामिल करने के बाद अच्छा सा आपने मिक्स करना है इसको। फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें अब शामिल करूँगी दही। दही को आपने फेंट के शामिल करना है और रूम टेम्परेचर का डालना है, ठीक है। दही इसमें चला जाएगा। अच्छा सा आपने इसको फेंटना है और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दही था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। फ्लेम अब तेज़ कर दूंगी और इसको आपने अच्छा सा मिक्स करना है। इसमें कोई भी पानी नहीं जाएगा, क्योंकि ज़रा सा भी नहीं जाएगा, क्योंकि दही का अपना पानी होगा और चिकन का भी अपना पानी होता है, और वैसे भी बोनलेस चिकन है तो वो उसी में ही गल जाएगी। आपको ज़रूरत नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा किसी भी तरह का कोई लिक्विड शामिल करने की। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इस स्टेज पे इसको मैं कवर कर रही हूँ उतनी देर के चिकन का पानी जो है वो ड्राई हो जाए, थोड़ा सा खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसमें हलीब की क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम शामिल करने के बाद अच्छा सा मैं इसको मिक्स करूँगी, कुक करूँगी। कसूरी मेथी शामिल करूँगी, हरी मिर्चें स्लाइस करके वो मैं इसमें शामिल करूँगी, अदरक शामिल करूँगी लास्ट में। और इसके अलावा हम जो हलीब का बटर है वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आज हम अपनी जो रेसिपी बना रहे हैं हलीब से ही बना रहे हैं, और साथ साथ आपको भी अगर कोई फरमाइश करनी हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा फेसबुक का पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ पे आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। आप रमज़ान से रिलेटेड कोई भी रेसिपी, मज़ीद कुछ अच्छा और कुछ सीखना चाहते हो, जो भी आपके जहन में हो, तो आप मुझे इनबॉक्स कीजिए। इसके अलावा वहाँ पे जब आप मेरा पेज लाइक करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं कुकिंग से रिलेटेड या कुकिंग वीडियोज़ होती हैं, तो वहाँ पे आप
आराम से देख सकते हैं। जब मैं वहाँ अपलोड करूँगी तो वहाँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। यहाँ पे चिकन जो है वो कुक हो रहा है। हांडी जो हम बना रहे हैं क्रीमी हांडी, जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा तो हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले हो गया है एक ब्रेक का टाइम। आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना है, देखते रहिए इफ्तार के पकवान। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी क्रीमी चिकन हांडी। और क्रीमी चिकन हांडी में मैं दोबारा से रेसिपी रिकैप कर देती हूँ। हमने 1/4 कप जो है वो ऑयल लिया था। उसमें हमने क्या किया था, उसमें प्याज डाली थी एक पिसी हुई, उसको अच्छा सा हमने फ्राई किया था। और उसके बाद हमने उसमें आधा किलो बोनलेस चिकन शामिल की थी, जिसको हमने अच्छा सा फ्राई किया। उसके साथ साथ आपने इसमें शामिल करना है, चिकन शामिल करने के बाद नमक शामिल करना है 1 टीस्पून, लेवल करके भर के नहीं डालना है, अपने टेस्ट के हिसाब से। ज़ीरा भुना हुआ नहीं, पिसा हुआ ज़ीरा आप शामिल कर दें 1 टीस्पून लेवल करके। पिसा हुआ धनिया, कुटा हुआ धनिया शामिल कीजिएगा 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें। 3 अदद पिसी हुई मिर्चें जाएंगी, यानी मिर्चों का पेस्ट डाल दें या क्रश करके मिर्चें डाल दें, 3 अदद वो जाएंगी इसमें। अच्छा सा आपने मिक्स करना है। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप दही डाला था, मिक्स किया और कवर कर दिया। और ब्रेक में मैंने इसमें 1 बड़ा टमाटर जो है पीस के वो शामिल कर दिया था, ये मैं दिखा भी देती हूँ। पीस के हमने इसमें टमाटर शामिल किया और यहाँ पे ये देखिए कुक हो रहा है यहाँ पे। और जैसे ही बस इसका पानी ड्राई होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं इसमें शामिल कर दूँगी क्रीम और हरी मिर्चें स्लाइस की हुई, ये हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ी सी अदरक और मैं काट रही हूँ, उसके अलावा हरी मिर्चें काटेंगे स्लाइस की हुई। ये देखें, ठीक है। कुछ हमने अदरक अंदर शामिल कर दी थी हांडी में जब हमने प्याज पीस के शामिल की थी उसी के साथ, और कुछ हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। साथ साथ ग्रीन चिलीज़ जो हैं इनको भी मैं स्लाइस कर लूँगी। बस इसका पानी ड्राई होने वाला है, फिर मैं इसमें हलीब की क्रीम शामिल करूँगी। यहाँ पे हो गए, इसको साइड पे करते हैं। देखिए ये खुश्क होने वाला है, पानी इसका ड्राई होने वाला है। जैसे ही इसका पानी ये बस थोड़ा सा और रह गया ड्राई होगा तो मैं इसमें हलीब की क्रीम शामिल करूँगी और बटर शामिल करूँगी। अच्छा, यहाँ हांडी को मैं चूल्हे पे रख रही हूँ ताकि ये अच्छी सी जो है वो गर्म हो जाए, ताकि अच्छी सी गर्म हो जाए। हांडी का एक फ़ायदा ये है कि इसमें खाना देर तक गर्म रहता है। अगर आप इसमें गरम खाना डालेंगे तो वो आखिर तक जब तक आप खाएंगे जब तक गर्म रहता है, तो ये बड़ी इसकी ज़बरदस्त चीज़ है। और कोशिश करें अगर आपके घर में बड़ी हांडी है तो आप हांडी में ही कुक करें, उसमें एक बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, सौंधापन आता है, बहुत अच्छा लगता है। जब आप हांडी में दालें बना रहे होते हैं या कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं तो वो हांडी में उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। कसूरी मेथी है यहाँ, ये भी शामिल करेंगे, बल्कि मैं अभी शामिल कर देती हूँ कसूरी मेथी। इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, ये चली गई इसमें। और हरी मिर्चें, अदरक, बस ये डालनी है हमें गार्निशिंग के लिए। और यहाँ मेरे पास हलीब की क्रीम है जो मैं शामिल करूँगी, इसको मैं खोल लेती हूँ। ये हलीब की क्रीम हम शामिल करेंगे, साथ साथ हलीब का बटर है यहाँ पे, ये हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। तो इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। ये हलीब का बटर हमने निकाल दिया, ठीक है। और हलीब का क्रीम जो है वो हाँ भाई हम इसमें
शामिल करेंगे। देखिए ज़बरदस्त सा इनका बटर है। ये आप बेकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बेकिंग में हमें बहुत ज़रूरत होती है बटर की। तो इनका जो हलीब का बटर है ये बड़ा ज़बरदस्त है, सॉल्टेड बटर है। और अगर आप बेकिंग कर रहे हैं तो फिर सॉल्ट मत उसमें शामिल कीजिएगा क्योंकि अक्सर बेकिंग में हम जब कुछ चीज़ें ऐसी बना रहे होते हैं जिसमें पिंच ऑफ सॉल्ट जाता है। तो अगर आप ये सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं हलीब का तो फिर आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं है उसमें। इसके अलावा ब्रेड पे लगा के खाएं, पापे पे लगा के खाएं, सुबह सहरी में या नॉर्मल डेज़ में नाश्ते में। इसके अलावा पराठे पे लगा के खाएं, बहुत अच्छा लगता है। क्रीम आप किसी भी बहुत सारे डेजर्ट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आज अभी अपने खाने में यूज़ कर रही हूँ। दालों में आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट रेसिपीज़ ऐसी बनती है जो मुगलई रेसिपीज़ होती हैं, उनमें क्रीम का इस्तेमाल होता है, तो आप क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसमें शामिल करूँगी क्रीम हलीब की। हलीब की क्रीम मैंने इसमें शामिल कर दी और क्रीम डालने के बाद इसको और मज़ीद हम थोड़ा सा कुक करेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए और उसके बाद फिर मैं इसको करूँगी डिश आउट। ये देखिए, और हांडी मैंने रख दी है चूल्हे पे गरम करने के लिए। मैं जब इसको निकालूंगी, हांडी को चूल्हे पे से हटाऊंगी, तो मैं बेस में भी बटर डालूंगी हलीब का और अभी भी मैं ऊपर भी इसमें जो है हलीब का बटर शामिल करूंगी। तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा क्रीमी सा बटरी सा फ्लेवर इसमें आएगा हांडी में, क्योंकि क्रीमी चिकन हांडी है तो ज़ाहिर है जब तक उसमें क्रीम का फ्लेवर ना आए, रिचनेस ना आए, तो वो फिर हांडी लगेगी नहीं कि क्रीमी हांडी है। तो आपको रेसिपी अगर अच्छी लगे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे बहुत अच्छी रेसिपी है। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके इस तरह की हांडियाँ जो हैं वो ऑर्डर करते हैं, 1200-1500 रुपए की वो इतनी सी हांडी होती है। और अब तो शायद ज़्यादा ही की हो गई हो क्योंकि मैं गई नहीं काफ़ी अरसे से। तो उस वक्त जब मैंने लास्ट टाइम खाई थी तो 1200 से 1500 के दरमियान हांडी थी और इससे भी बल्कि छोटा साइज़ था हांडी का। तो इतने ही कम, इससे कम पैसों में आप घर पे लाएं, घर पे बनाएं और आप घर के तमाम आपके जो घर के अफराद हैं वो इसको एंजॉय कर सकते हैं हांडी को। और कभी कभी दिल चाहता है कि डिफरेंट चीज़ें बना के खाएं, तो आप बिल्कुल इस रेसिपी को जो है वो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बटर जो है थोड़ा सा वो इसमें शामिल करूँगी। ये बटर मैंने शामिल कर दिया। हलीब का बटर, ठीक है। थोड़ी देर इसको कवर करती हूँ, फिर हम इसको निकालेंगे। और हांडी यहाँ पे हमारी गरम हो रही है। फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। इसको यहाँ मैं प्लेट पे रखूँगी और उसके बाद हम इसमें हांडी को डिश आउट करेंगे। उसके लिए मैं एक स्पून भी ले लेती हूँ, जिस स्पून से हम निकालेंगे इसे। और ग्लव्स में यहाँ उतार दूँगी। ये देखें, बटर यहाँ पे मेल्ट हो चुका है और थोड़ी सी जो हरी मिर्चें हैं इसको मैं अंदर शामिल करूँगी। और ये ज़बरदस्त सी जो क्रीमी चिकन हांडी है जो हमने आज बनाई है हलीब की क्रीम के साथ और हलीब बटर के साथ, ज़बरदस्त सी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा बस इसका ऑयल मैं चाह रही हूँ कि ये ऊपर आ जाए, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। अच्छा, नमक मैंने इसमें 1 टीस्पून लेवल करके शामिल किया है। आप चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं और जैसा आपका टेस्ट है, आपके घर में जिस तरह खाया जाता है वैसे नमक कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत नुकसानदेह है। तो नमक का इस्तेमाल कम रखें और जिस डिश में जितनी ज़रूरत है उतना ही आपने नमक शामिल करना है। ये नहीं कि आपने भर भर के इसमें नमक डाल दें। बहुत सारे घरों में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा तेज़ नमक खाया जाता है, तो उससे क्या होता है जो रेसिपी का असल फ्लेवर होता है वो भी आपको नहीं पता चलता। और बहुत सारे घरों में मिर्चें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, जिससे
जो रेसिपी का असल फ्लेवर होता है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, सिर्फ इस मिर्चों का फ्लेवर आपके मुंह में आ रहा होता है और किसी भी चीज़ का नहीं आ रहा होता। तो हर चीज़ को बैलेंस करके रेसिपी में शामिल करें, डिश में शामिल करें, और कम स्पाइसेस में भी डिश बनी हुई बहुत अच्छी बनती है, बल्कि ज़्यादा अच्छी बनती है, बजाय कि आप 12 मसाले उसमें शामिल करें और आपकी रेसिपी अच्छी ना बने। तो कम मसाले में भी बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। मैं किसी दिन आपको यहीं शो पे सिर्फ काली मिर्च से कढ़ाई बनानी सिखाऊंगी, बहुत मज़े की बनती है। काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर कढ़ाई बहुत अच्छी होती है, जो उसका फ्लेवर होता है काली मिर्च का वो बहुत अच्छा आ रहा होता है, उसमें ग्रीन चिलीज़ का फ्लेवर होता है, उसमें कोई लाल मिर्च, कोई कुटी हुई मिर्च, कोई हल्दी, कुछ नहीं जाता है उसमें। ये यहाँ पे हांडी जो है ये तैयार हो चुकी है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं ले, ये बटर है, ये हलीब का, ये मैंने इसके अंदर शामिल किया और ये आपने हांडी इसमें शामिल करनी है। ये देखें कितना ज़बरदस्त, एक तो खुशबू बहुत अच्छी है, दूसरा क्रीमी टेक्सचर है इसका, बहुत ज़बरदस्त सा। इसको आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, जिसके साथ आपका दिल चाहता है आप इसको खा सकते हैं। ये देखिए, और इसको मैं गार्निश करूंगी अदरक के साथ, ग्रीन चिलीज, और ये ज़बरदस्त सी जो हांडी है यहाँ पे तैयार हो चुकी है। रेसिपी एक दफ़ा रिकैप कर देती हूँ। टाइम है हमारे पास रेसिपी रिकैप करने का। यहाँ पे जो हमने आज बनाई है क्रीमी चिकन हांडी, उसके लिए मैंने क्या किया था, चिकन लिया था बोनलेस चिकन लिया था आधा किलो, और उसमें हमने यूज़ किया था ऑयल 1/4 कप। उसमें आपने एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को पीस के शामिल करना है, और प्याज का कलर थोड़ा सा जब चेंज हो आप उसमें चिकन शामिल कर दें। उसके बाद उसको अच्छा सा फ्राई करें। उसके बाद आपने साथ ही साथ अदरक जूलियन कट करके वो भी शामिल करनी है इसमें, लंबाई में कटी हुई, ताकि अदरक का भी फ्लेवर उसमें आ जाए। फिर हमने उसमें नमक शामिल करना है 1 टीस्पून लेवल करके, ब्लैक पेपर पाउडर इसमें जाएगा, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ जाएगा, 1 टीस्पून लेवल करके, कुटा हुआ धनिया जाएगा 1/2 टीस्पून, 3 अदद मिर्चों का पेस्ट इसमें जाएगा। इसके अलावा दही जाएगा 1 कप। तमाम चीज़ों को डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है, कवर करना है। एक बड़ा टमाटर वो भी ब्लेंड करके मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और उसके बाद जब आप देखें कि पानी ड्राई हो गया टमाटर का, दही का, तो आपने उसमें कसूरी मेथी शामिल करनी है 1 टीस्पून, और हमने उसमें शामिल करना है हलीब क्रीम जो हमने आज इस्तेमाल की है। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हमने हलीब क्रीम के इस्तेमाल किए हैं। उसको अच्छा सा मिक्स करना है, कवर कर दें, और आप जब देखें कि जब क्रीम अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो गई है, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ गया, तो आपने उसमें 1 टेबल स्पून बटर शामिल करना है। थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है, अच्छा सा मिक्स करना है। हांडी में आपने अंदर हांडी को गर्म करके आपने बटर शामिल करना है उसमें, और उसके ऊपर आपने ये जो हमने चिकन क्रीमी हांडी बनाई है वो निकालनी है, डिश आउट करनी है हरी मिर्चों के साथ, और अदरक के साथ आप उसको गार्निश कर सकते हैं जी। तो यहाँ पे हमारी जो क्रीमी चिकन हांडी है वो तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है, जो आपने वहाँ जाना है, उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और साथ साथ जब आप उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो दूसरे लोगों तक भी मेरा पेज पहुँचेगा। और लाइक करने से ये फ़ायदा होता है कि मेरी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुकिंग वीडियोज़ होती हैं, जो भी मैं अपलोड कर रही होती हूँ, वहाँ पर उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। साथ साथ
शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे हमारी क्रीमी चिकन हांडी तैयार हो गई, लेकिन यहाँ पे टाइम हो गया एक ब्रेक का भी, तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इफ्तार के पकवान। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना चुकी थी क्रीमी चिकन हांडी, जो यहाँ पे हमने निकाल भी दी है हांडी के अंदर। इसको हमने डिश आउट किया है और आप इसकी शक्ल भी देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी क्रीमी सी इसकी शक्ल है। और ये किस लिए? ये इसलिए क्योंकि आज हमने यूज़ किया है हलीब, और हलीब की क्रीम हमने इसमें यूज़ किया है, हलीब का बटर हमने इसमें यूज़ किया है। और हलीब की क्रीम इतनी ज़बरदस्त है, इतनी रिच है कि आप इसको अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ डेज़र्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा स्मूदीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, दालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस तरह आज मैंने क्रीमी हांडी बनाई आप इसमें बिल्कुल इस्तेमाल करें। बड़ा अच्छा रिच इसका फ्लेवर, स्मूथ फ्लेवर आएगा। साथ साथ इनका बटर बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको ब्रेकफास्ट में यानी नाश्ते में इस्तेमाल करें, साथ साथ आप इसको पराठे पे लगाएं, पापे पे लगाएं, ब्रेड पे लगाएं, जिस किसी के साथ भी आप इसको लगा के खाना चाहते हैं आप बिल्कुल खा सकते हैं। बेकिंग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, नॉर्मल रेंज में इनकी प्राइसेस हैं। साथ साथ हलीब का जो मिल्क है वो इतना ज़बरदस्त है कि एक तो गाढ़ा है, गाढ़ेपन की वजह से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर है, और साथ साथ डिफरेंट डेजर्ट्स और शेक्स के लिए बेहतरीन दूध है ये। साथ साथ इनका देसी घी जो है वो बहुत अच्छा, इंशाल्लाह देसी घी से भी मैं आपको आगे चल के रेसिपी इनकी बनाना सिखाऊंगी। बहुत अच्छी खुशबू है, खालिस है और केमिकल फ्री है। साथ साथ हमारा शो आप देख सकते हैं, जो हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन है, मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन देख सकते हैं। अगर आपसे शो मिस हो गया कुकिंग सेगमेंट तो वो भी आप देख सकते हैं। और साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक है जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाए, मैं मोबाइल पे भी आपको दिखा देती हूँ अपने कि मेरा पेज कौन सा है, और वहाँ पे आप जाएंगे, आप उसको लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगी। कहाँ पे? इस कैमरे में दिखाना है, इस कैमरे में। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा शेफ़ फरजानास किचन के नाम से मेरा पेज है, मेरी पिक्चर भी है। तो यहाँ आपको डिफरेंट मेरी वीडियोस मिलेंगी कुकिंग से रिलेटेड, जहाँ जहाँ मेरे इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी जो चीज़ें हैं वो अपलोड हुई भी होती हैं। तो लाइक करने से नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाया करेगी। साथ साथ इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यूट्यूब चैनल भी, तो YouTube चैनल भी आपने सब्सक्राइब करना है और आपने करना है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर। ठीक है, ये मेरा YouTube चैनल है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। ठीक है, ये भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है। यहाँ जाएं, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी मेरी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जाना है, इसको सब्सक्राइब करना है, पेज पे भी जाना है, उसको लाइक करना है, शेयर करना है। तो इससे क्या होता है कि आप, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे शो पे कॉल्स बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं, कॉल नहीं मिल पा रही होती, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पेज पे, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। कोई भी रेसिपी आप पूछना चाहें, कोई रेसिपी बनाई हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप बिल्कुल मेरे पेज पे मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, या कोई फरमाइश अगर करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। बल्कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मेरी रेसिपीज़ को घर पे बनाते हैं और उसकी पिक्चर खींच के मुझे इनबॉक्स करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ख़वातीन जो हैं या लड़कियां या बच्चियां ट्राई कर रही होती हैं, उसकी पिक्चर जो है वो मुझे भेज रही होती हैं कि हमने ये चीज़ बनाई है। तो यहाँ पे हमारा जो रेसिपी कार्ड है वो भी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। कोई भी चीज़ अगर मिस हो गई हो तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं रेसिपी कार्ड से। और अब तो इतनी सहूलत हो गई है कि अगर लाइव आप नहीं देख पाए तो आप YouTube पे देख सकते हैं आराम से। हमारा शो रात 10 बजे तक अपलोड हो जाता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का जो फेसबुक पेज है वहाँ पे भी डिफरेंट सेगमेंट्स अपलोड हुए होते हैं। तो यहाँ पे कितना टाइम है हमारे पास, और यहाँ पे हमारी जो ये हांडी है देखें वो भी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।